कुछ दिनों पहले तक राजस्थान के लोग धूप की तपिश से परेशान थे और बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब बारिश आई राजस्थान में तो आफत बनकर कई जगह पर यह बारिश अब टूट पड़ी है। एक बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी है। राजस्थान में कई जगह जो है वो जलमग्न हो गई, कई जगह हैं जहां घरों में पानी तक घुस आया है और लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कांग्रेस के दिग्गज नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिए हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है इन नेताओं का राजस्थान के अंदर जल भराव की समस्या को लेकर। हमारे माननीय सदर मुख्यमंत्री जी ने सभी निकायों को और सभी को आदेशित किया है कि ऐसे कोई हादसे नहीं हो, इनकी जांच करें और ऐसा हादसा नहीं हो इसके लिए उन्होंने भी किया। और हमारे डिपार्टमेंट में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होने के कारण जो सेंटर की गाइडलाइन की पालना में हम जवाब भेज रहे हैं और निश्चित रूप से इसका बिल अगर हम लाएंगे विधानसभा में और हमारे कंट्रोल में आएगा, जब हम इन पे डायरेक्ट कंट्रोल कर पाएंगे निश्चित रूप से हम अभी गवर्नमेंट की तरफ से हर निकायों में या कहीं भी हमारे संबंधित डिपार्टमेंट वालों को इस तरह का सचेत कर रखा है कि कहीं भी ऐसे हादसों ऐसे नज़र में कोई बिल्डिंग आए ऐसे कोचिंग सेंटरों में तो उन पर कार्रवाई करें निश्चित रूप से। और इसका समाधान प्रॉपर तो जब भी हो पाएगा जब हमारे पास कंट्रोल पावर। तो आप बिल लाने का प्रयास कर रहे हैं? निश्चित रूप से बिल लाने का प्रयास कर रहे हैं। भारी बरसात हुई है और सरकार का प्रबंधन कोई था नहीं। मानसून का सबको पता था, लेकिन मानसून का पता होते हुए भारी बरसात की चेतावनी मानसून विभाग द्वारा दिए जाने के बावजूद सरकार ने कोई इंतजामात नहीं किए और जिसके कारण से भारी जनहानि भी हुई है। 4 लोगों की मौत हो गई है, माल हानि भी हुई है, पशु हानि भी हुई है और जनजीवन असामान्य हो गया है। सब जगह अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रह रही है। सरकार संवेदनशील नहीं है। आज जब राजस्थान की विधानसभा में जब कालीचरण जी सराफ जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, सीनियर विधायक हैं, उन्होंने कहा 2-3 लोगों की मौत हो गई, तो बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं सदन में, वो सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि हमने सबने ये कहा कि हमारे सबके पास सूचना है, सरकार जिम्मेदारी लेने से बच रही है। मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं है, वो अपने ड्रेसेस सिलाने में व्यस्त हो रहे हैं क्योंकि उनको विदेश जाना है। हेलीकॉप्टर से नीचे उतर नहीं रहे हैं। रोड पे अति बरसात से भी परेशानी है और पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। लोगों को 7-7 दिन से पानी आ रहा है। कल माननीय स्पीकर महोदय ने, वासुदेव देवनानी जी ने खुद ने कहा कि हमारे पानी नहीं आ रहा। आज माननीय सदस्य पानी पे चर्चा करके कह रहे हैं कि 10-10 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। बिजली की जो व्यवस्था है वो इनसे संभल नहीं रही है। बिजली 2 घंटे से ज्यादा आ नहीं पा रही है। तो न बिजली है, न पानी है, न कानून व्यवस्था है, न सरकार संवेदनशील है। केवल और केवल हेलीकॉप्टरों में मुख्यमंत्री जी घूम रहे हैं। मंत्री हैं, वो कोई जवाब ढंग से दे ही नहीं पा रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि स्थगित किया क्वेश्चन, वित्त आयोग आया हुआ है, अच्छी बात है ना, आना चाहिए ना। ये सरकार का मैनेजमेंट होना चाहिए कि पहले प्रश्नकाल और उसके बाद में वो चीजें होनी चाहिए। आज वित्त आयोग आकर के अगर कर रहा है तो जवाब तो कल ही आ जाना चाहिए था ना। आज जवाब आने की आवश्यकता ही नहीं थी। और उस वित्त विभाग के आड़ में मेरा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री वहां मौजूद थे, फिर भी न तो सवाल का जवाब न सवाल लिस्टेड होने के बाद में हम पूछ सकते। तो जो स्थिति सरकार की बनी हुई है, माननीय स्पीकर साहब से हमने आग्रह किया है अलग से कि आप इस सरकार को बचाने के लिए काम मत कीजिए। आपकी ड्यूटी दोनों को समान दृष्टि से देखना है और प्रतिपक्ष जो जनता के मुद्दे उठाता है उन मुद्दों के ऊपर सरकार की तरफ से जवाब आए और कोई कार्रवाई हो, ये होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है ठीक बात है आपकी, मैं प्रतिपक्ष को पूरा मौका दूंगा, अवसर दूंगा, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं आज की तारीख में, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ये पोपाबाई का राज है और इसमें कोई चीज
व्यवस्थित नहीं है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। समान नागरिक संहिता कानून बिल लाने की तैयारी हम करेंगे, इसके अलावा काम है ही नहीं। न इनको ढंग से बिजली देनी है, न पानी देना है, न कानून व्यवस्था है, न कोई बेरोजगारों को कोई रोजगार देने की बात है, न नौकरी है, न महंगाई कम करने की बात है। विभागों को मंत्री समझ नहीं रहे हैं, अधिकारी हावी हो रहे हैं। इनको तो केवल हिंदू, मुस्लिम और वो पता नहीं रोंगिया गिनेंगे, वो करेंगे। ठेले पे मीट होना चाहिए, आम नहीं होना चाहिए, आम हो तो नाम होना चाहिए, ये लाएंगे वो लाएंगे। इस तरीके से केवल धार्मिक उन्माद फैला करके देश में और प्रदेश में नफरत फैलाने का काम करना चाहते हैं। इनके बस में है क्या? इनको दिल्ली से मोदी जी और मोदी जी की सरकार की पर्ची आती है और वो पर्ची ये पढ़ देते हैं, इसके अलावा है क्या? आज जो बिल वापस प्रवर समिति को सौंपा गया है, ये इनके ऊपर थोपा गया बिल था। और जब यहाँ हल्ला मचा और सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में और जनता में भारी आक्रोश दिखा और हमने प्रतिपक्ष ने डिमांड की कि आप इसको प्रवर समिति को सौंपिए, ऐसे मत लाइए, तब जाकर के उन्होंने वापस वो बिल लिया है। वो बिल तो इतना खतरनाक है कि मैं समझता हूं कि जैसे एयरपोर्टों को दे दिया वैसे दे दिया, ऐसे ये बिजली पानी भी देने को तैयार हैं। मैं समझता हूं आम व्यक्ति का जीना इस सरकार के समय दूभर हो रहा है।